देखो, आप एग्रीकल्चर फ्रेशर हो, इसी साल बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है और यह वीडियो किसी ने आपको शेयर किया है, ये आपके सामने आया है। तो यकीन मानो मेरे भाइयों, माँ शारदे के मंच पे खड़ा हूँ। माँ शारदे और भगवान भी ये चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ गलतियाँ हैं जो नहीं करें और एक अच्छे ट्रैक पे जाएं और बहुत ही सही आपके आने वाले 10, 15, 20, 50 साल ज़िंदगी के बहुत ही आलीशान, बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार और इज्जतदार हो। मुझे पता है इस डिग्री में, बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री में, अकेला बच्चा सपने नहीं देखता है, उसका पूरा परिवार, उसका गांव, उसका समाज, उसके माँ बाप अकेला बच्चा और फीस नहीं भेजते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, वो भेजते हैं अपना भरोसा, अपना पैसा, अपने सपने, अपनी ईमानदारी, अपने कर्म। तो उनके साथ गलत ना हो और फर्स्ट सेमेस्टर में ही बच्चे को आते ही बहुत सारी फ्रीडम मिलती है, आज़ादी मिलती है, पर कहीं ना कहीं वो आज़ादी उसके भविष्य को खोखला कर देती है, उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर देती है। तो आज इन्हीं सभी बातों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ। वो सारी गलतियाँ जो मैंने करी थी या जो मेरी नज़र में जो ऑल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने करी, तो मैं चाहता हूँ एज ए टीचर नहीं, एज ए बिग ब्रदर, आपका बड़ा भाई, आपका गुड विशर बन के मैं ये चाहता हूँ आप वो रिपीट नहीं करें और ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं और इन गलतियों को आप इग्नोर करते हैं, इनको हटाते हैं अपने जीवन से। छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं जो आपको बहुत बड़ी हानि कर देती है, बहुत हार्मफुल बन जाती है आपके लिए, बहुत बोझ बन जाती है आपके लिए बहुत स्ट्रगल बन जाती है। अगर उन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अभी से दूर करना चालू करते हैं तो ये डिग्री का 4 साल का सफ़र और आने वाले 40 साल का सफ़र बहुत ही आनंददायक आपके लिए होने वाला है और बहुत ही रेस्पेक्ट वाला आपके लिए होने वाला है। और मैं कह रहा हूँ 70% सक्सेस यहीं से आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो बात करते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही बच्चा आता है बहुत सारे सपने देखता है, बहुत सपने देखता है और अच्छी बात है। नो डाउट इस देश की, इस दुनिया की और भविष्य की सबसे प्यारी, फ्यूचर सिक्योर और डिमांडेड डिग्री आप कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, छोटी बात नहीं है। आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप भी उसी गांव, उसी कस्बे, उसी ढाणी और उसी माटी से आए हो जहां से मैं आया हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अंदर से फील की मैंने, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छी लगे एंड तक आप देखना और अपने जीवन में अगर इनमें से एक बात भी आप उतारते हो तो मैं मानूंगा मेरा वीडियो बनाना, मेरे भाई बहनों को समझाना सक्सेसफुल है, इसका रिटर्न मुझे मिला है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं अपन इसी के अंदर। देखो, सपने लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने परिवार के सपने भी हैं। जीवन में एक विद्यार्थी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी करेंगे, पर मैं पहले बात करूंगा उन गलतियों की जो बच्चा करता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती बच्चा ये करता है कि एग्रीकल्चर लास्ट ऑप्शन है। एग्रीकल्चर लास्ट ऑप्शन है, मुझे कुछ नहीं मिला या इसको कुछ नहीं मिला इसलिए एग्रीकल्चर ले ली। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है और यहीं से कॉन्फिडेंस टूट जाता है, यहीं से सपने देखने की जो क्षमता है, उसका माइंड सेट है, वो कहीं ना कहीं अप डाउन जो उस पे हैं वो चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो खुद को कमज़ोर आंकने लगता है, खुद को कम समझने लगता है। ये सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती बच्चा करता है, जो या तो उसके एनवायरनमेंट, आसपास के लोगों की वजह से वो करता है या उसके कॉन्फिडेंस में कमी होने की वजह से करता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, नो डाउट मेरे भाइयों, नो डाउट, कोई संदेह नहीं इस चीज़ में कि आप दुनिया और देश की सबसे प्यारी और सबसे अच्छी और भविष्य वाली डिग्री कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे से वो प्राइवेट सेक्टर हो। बहुत ही अच्छा इसमें स्कोप है। आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाइए, अपनी डिग्री को कीजिए। सेकंड, जो सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ता है, वो सिर्फ डिग्री के लिए। आने वाला टाइम, आपने इस साल एडमिशन लिया है 2030 तक, डिग्री के लिए नहीं, स्किल्स के लिए आप पढ़ो, खुद को डेवलप करो इन सालों में। खुद को आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा हो सके आप, चाहे कम्युनिकेशन आपका हो, बोलचाल आपका हो, रहन सहन हो आपका, लिविंग स्टैंडर्ड हो, चाहे आपकी कोई स्किल्स हो, हर चीज़ में खुद को देखो। डिग्री सब ले जाते हैं, डिग्री आपको पहचान देती है, स्किल्स आपको क्या करती है, पहचान बनाती है आपकी। तो आप स्किल्स सीखिए, अच्छा कौशल सीखिए। और जो गलतियां हैं, गलत संगत और टाइम पास, ऐसे बच्चों का ग्रुप बन जाना। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको फ्रीडम मिलेगी, आप घर से दूर हो, वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा आप किसके साथ बैठ रहे हो, किस थड़ी पे उठ रहे हो, कौन सा आपका रूममेट है, कहाँ पे आपने रूम ले रखा है, कितने बजे आप सो रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, इवन किसके साथ रह रहे हो ये भी आपके घर वालों को नहीं पता होगा। बहुत सारे बच्चों का वो भरोसे पे आपको भेजते हैं। तो आपका पहला काम है एक अच्छी टीम, अच्छा एनवायरनमेंट
और अच्छा फ्रेंड सर्किल बनाना, क्योंकि जो आपका फ्रेंड सर्किल रहता है फर्स्ट ईयर में वही आपको फोर्थ ईयर तक लेके जाता है, वही आपको गलत कामों में लेके जाता है, वही आपको सही कामों में लेके जाता है। डेली बंक्स मारना, मैं कह रहा हूँ जो करने के काम है, घूमना फिरना मौज मस्ती सब करना, पर अपना लक्ष्य याद रखना कि मैं क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, और अगर मैं ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा, कितने लोगों के सपने टूट जाएंगे, वो चीज़ याद रखना। और इस 4 साल की जर्नी में बहुत सारे अप डाउन्स आएंगे, मेरी लाइफ में भी आए थे, बहुत सारे अप डाउन्स आएंगे, पर भरोसा रखना बहुत अच्छा करोगे। और जब लगे कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अंदर एक डर हो, पर उस डर से ज़्यादा उम्मीद होनी चाहिए कि नहीं करूंगा, फिर भी अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाए, आपको लगे कि यार क्या करूँ, हार सा गया हूँ, तो उस टाइम कोने में बैठना, अपने रूम में आंखें बंद करना और सोचना कि यार मैं कहाँ से आया हूँ, और जिस दिन आया था उस दिन क्या सपने लेके आया था, और घर वालों को क्या बोल के आया था, और घर वाले ने मेरे को क्या बोला था, बोला नहीं तो उनके मन में क्या थी, और यार मैं कहाँ से आया हूँ। और बैठना, फर्श पे बैठना और उस माटी को, उस धरती माँ को छूना, उसको हाथ में लेना, वो कभी झूठ नहीं बोलती और वो हारने भी नहीं देगी आपको, फिर से एक नई शुरुआत करना। अप एंड डाउन्स लाइफ का हिस्सा है। तो ये जो टाइम पास करने वाले दोस्त हैं, डेली बंक्स मारने वाले दोस्त हैं, उनके साथ बिल्कुल भी अपने को नहीं रहना, एक लिमिट में चीज़ें करनी है। और सबसे मोस्ट पॉपुलर गलती जो करता है बच्चा, फर्स्ट सेमेस्टर को बिल्कुल लाइट ले लेता है, हल्के में ले लेता है, नए माहौल में नए उनमें ढल जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है ना बेटा, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, चाहे आप सरकारी, प्राइवेट, प्री पीजी, एमएससी, हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, रिसर्च, किसी में भी जाओगे ना तो बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है रिटर्न। पर आपका बेसिक्स, आपका फंडामेंटली कमजोर है ना, तो पूरे 4 साल आप डगमगाते रहोगे, हिलते रहोगे, समझ में ही नहीं आएगा कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करूँ या डिग्री में जो बैकलॉग्स आ रही हैं उनको निकालूं। तो ये गलती भी अपने को बिल्कुल भी नहीं करनी है बेटा। अपने आप को कम नहीं समझना है, कॉन्फिडेंस रहना है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी किताब आपके हाथ में होना, और आपको पता होना कि क्या चीज़ मेरे लिए हार्मफुल है, किन लोगों के साथ मेरे को बैठना है, नहीं बैठना है। पहली चीज़ देखो, विद्यार्थी जीवन मनुष्य के संपूर्ण भविष्य की नींव होता है। जो छात्र सीमित संसाधनों, ये एक्सक्यूजेस नहीं देना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं तो बस में जा रहा हूँ, उसके पास तो आते ही फर्स्ट ईयर में गाड़ी है, मैं साइकिल से जा रहा हूँ, ऑटो में जा रहा हूँ, ये एक्सक्यूजेस नहीं देना, ठीक है। सुनना इसको, विद्यार्थी जीवन मनुष्य के संपूर्ण भविष्य की नींव होता है। जो छात्र सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में रहकर शिक्षा प्राप्त करता है, उसके लिए अनुशासन, लक्ष्य और आत्मविश्वास सबसे बड़ा धन होता है। आपने देखना, वो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियों को समझते हैं, जिन्होंने हमेशा स्ट्रगल किया है और उनको एक एक चीज़ का पता है। सावन में जन्मेना तो हरियो हरियो दिखे भाई, सही बात है ना। जो सावन में जन्मता है उसको चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है, वो नहीं समझेगा। हमारी बराबरी क्या करोगे, हमने कपड़ों के पैसे से किताबें खरीदी है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, त्याग आपको करना पड़ेगा, पर जब रिटर्न आएगा तब मजा आएगा, दिखना, ठीक है। कॉलेज जीवन के दौरान सही दिशा प्रयास करे तो अभाव भी उसकी सफलता में बाधा नहीं बन सकते हैं। और स्कूल में थे तब तक घर वालों के साथ थे, सुबह शाम मम्मी पापा आपके साथ थे, आप कुछ गलती करते थे वो बताते थे, अब कोई नहीं बताएगा, आप दूर हो। फ्रीडम का गलत फ़ायदा मत उठाना, मैं मेरी उन बहनों को भी कह रहा हूँ और भाइयों को भी कह रहा हूँ। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, पहले मैं बॉयज़ की बात करूँ, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, एक टीचर नहीं, एक बड़ा भाई बन के बात कर रहा हूँ, आपका फैमिली मेम्बर बन के बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैं भी आप में से हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, यहाँ खड़ा हूँ तो मैं भी उसी जगह से निकला हूँ, उसी ढाणी से। आज भी मेरी ढाणी में मेरे पास अकेले के पास एग्रीकल्चर है, एक और भाई है और किसी के पास नहीं है। सेकंड, इससे पहले एग्रीकल्चर में कोई हमारा लिंक लाइजन, कोई ऐसा पॉलिटिकल सपोर्ट कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से, गांव से, जहाँ पे बस भी नहीं जाए, वहाँ गांव से निकले हैं, गलतियाँ करी है, सीखा है और आज यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ और तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि तुम इससे भी आगे स्टैंड करोगे। बस ईमानदार रहना, गलत संगति में मत जाना तुम लोग। ये ध्यान से सुनो, मैं इस वीडियो के एंड में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ, इतने दिन तो आपके सिर्फ घर वाले थे, अब जिम्मेदारी है आपके अपने आप की और अपने घर वालों के भरोसे की जिम्मेदारी है। जीवन का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। विद्यार्थी को ये स्पष्ट होना चाहिए कि वह शिक्षा क्यों प्राप्त कर रहा है। केवल डिग्री प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनना और परिवार की जिम्मेदारी उठाना उसका उद्देश्य होना चाहिए। केवल डिग्री करके चले गए ना, वो थोड़ी होना चाहिए। डिग्री में आपको इतना इंप्रूव करना है कि सरकारी नहीं भी लगे ना तो कोई 30,000 प्राइवेट दें और आप अपने परिवार को पाल सको, आत्मनिर्भर आप बन सको। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि यार इन 4 साल में या तो लास्ट के सालों में मैं एमएससी का एंट्रेंस पेपर निकाल लूँगा, या फिर मैं कहीं अच्छी जॉब कर लूँगा, एफओ, एओ, डब्ल्यू जो भी भर्ती आ रही है सुपरवाइज़र में, उसमें पास कर जाऊँ।
दूसरी देखो, पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहें। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल क्लासेस जो हैं, फील्ड लेब वर्क, इनको बिल्कुल भी लाइट मत लेना, आने वाला टाइम इन्हीं का है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का ही है बेटा, ठीक है। कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहे, फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा बंक, ज़्यादा हवाबाजी ना करें, प्रैक्टिकल कार्य समय पर पूरा करें और स्वयं अध्ययन की आदत विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। लापरवाही विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। गरीबी, संसाधनों की कमी ये शत्रु नहीं है। अगर विद्यार्थी जीवन का सबसे कोई बड़ा शत्रु है तो वो क्या है पता है? लापरवाही, ठीक है। क्या है? लापरवाही और समय की बर्बादी। आगे देखते हैं, छात्रवृत्ति एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी रखो। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अनेक एग्रीकल्चर में ऐसी स्कॉलरशिप दे रही हैं जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे मेन पॉइंट, फिजूल खर्ची और दिखावे से दूर रहे। महंगे कपड़े, देखा देखी में, पता नहीं यार अगला किस परिस्थिति में आया हो, कहाँ से आया हो, उसके पास तो पता नहीं पीछे कितना सामान है, अपने पास नहीं है ना, अपने को अपने दिन देख के चलने हैं ना, उस हिसाब से चलना। देखा देखी में बिल्कुल नहीं पड़ना बेटा। देखो, महंगे कपड़े, मोबाइल, वाहन और अनावश्यक खर्च से बचो। आवश्यकता और शौक में अंतर समझना चाहिए। आवश्यकता होती है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे आवश्यकता है एक बैग की, ठीक है, किताबें रखने के लिए, मेरे को आवश्यकता है टिफिन ले जाने के लिए, ये तो हो गई आवश्यकता। तो टिफिन आपका 100 रुपये वाला भी चल सकता है। अब शौक क्या होते हैं? बढ़िया ब्रांडेड जारा का बैग लेना, ठीक है, बढ़िया 700 800 900 रुपये का टिफिन लेना, वो क्या हो गया? शौक, शो ऑफ हो गया, दिखाना हो गया। आप ऑटो से भी जा सकते हो, पर आपने ली गाड़ी भी ठीक है, मिडिल परिवार से हो, स्प्लेंडर ले रहे हो, पर आपने हवाबाजी में, रुतबे में, फेम बनाने के चक्कर में, टोरा सेट करने के चक्कर में आपने ले ली बुलेट। अब वो इतना ही तेल खाएगी, इतना ही उसका मेंटेनेंस है। तो शौक और आवश्यकता, नीड और शो ऑफ, इसमें अंतर समझना आपको चाहिए, ठीक है। महंगे कपड़े, मोबाइल, अगला पहन रहा है, पहनने दो उसको एक बार समझाओ। क्या पता उसके पीछे सिस्टम है, करोड़ों की संपत्ति है, तुम्हारे नहीं है ना, तुम्हारे पीछे करोड़ों सपने हैं, तो तुम इस हिसाब से सर्वाइव करो, अपने आप को उस तरीके से बनाओ। और ये मैं कह रहा हूँ, इस जर्नी के बीच में कभी कभी आप टूट भी जाओगे, आपके आंसू आएंगे, आपको आंसू आएंगे जब आप घर बात करोगे से कि हाँ सब ठीक चल रहा है, खाना हाँ खा लिया, उस टाइम आपके आंसू भी आएंगे कई बार, पर वो आंसू आपकी कमजोरी नहीं है, वो आंसू आपकी कमजोरी नहीं है, वो आंसू इस चीज़ का प्रणाम है, इस चीज़ का सबूत है कि आप सपना देखना चाह रहे हैं और सपने को पूरा करने के लिए आप हर चीज़ का त्याग करना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूँ आप सक्सेस हो जाएंगे अगर आपने इतना त्याग कर लिया, तो वो आंसू कमजोरी नहीं है। कौशल और विकास पे, आंशिक रोजगार पे ध्यान दे। पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन, कंप्यूटर, लेखन या अन्य कोई कौशल सीख के, जो आपको आता है, जो आपका फैशन है, उसको आप फॉलो कीजिए। आपको फोटो खींचना है, आपको ब्लॉगिंग करनी है, वीडियो बनाना है, पढ़ाई के साथ टाइम निकाल के हल्का हल्का उसको करते रहिए। आप समय का सदुपयोग करें, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। सोशल मीडिया, अनावश्यक घूमना और आलस्य से दूर रहिए। सोशल मीडिया यूज़ कीजिए, पर इतना ही जो आपके लिए बेनिफिशियल हो बच्चा, इससे अलावा नहीं। सही मित्रों का चयन करें, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यार। मैंने देखा है बहुत, मतलब क्वालिटी वाले, बहुत टैलेंटेड बंदे ऐसे बंदों में बैठ गए जो नशे के आदी हो गए, गेमिंग के आदी हो गए, सट्टे खेलते हैं, पैसे उनके सिर पे कर्जा हो गया, कमरे का किराया नहीं दे पा रहे हैं, फीस नहीं भर पा रहे हैं, हर एक दोस्त से पैसे मांगते फिरते हैं, हर दोस्त उनसे पैसे मांगता है, फ़ोन नहीं उठाते, बंद रखते हैं, नई सिम लाते हैं, उसका फ़ोन बेच दिया, उसके जूते ले गए। नहीं यार, ये करने थोड़ी गए हो वहाँ पे। तो ये बिल्कुल, ये चीज़ें सीखते हैं मित्र मंडल से। और किसी का देख लेना, अगर बहुत अच्छा फ्रेंड सर्किल है, सारे फ्रेंड सक्सेस है ना, चाहे वो एवरेज बच्चा था, वो भी एक दिन सक्सेस हो जाता है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं खुद हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ और एवरेज स्टूडेंट हूँ, बैक बेंचर हूँ, कोई टॉपर नहीं हूँ मैं शुरू से। 55% है मेरी 10वीं में, ठीक है, 55% है। 12वीं में मेरी 70% है एग्रीकल्चर में, तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं कोई टॉपर या वो बच्चा नहीं हूँ, ठीक है। मित्र मंडली का बहुत फर्क पड़ता है। अच्छे लोगों में रहोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, अच्छा बन जाओगे, और कॉन्फिडेंस एनी टाइम रहना है अपने को, ठीक है। मित्र वही अच्छे होते हैं जो पढ़ाई, अनुशासन और भविष्य की बातें करें। नशा, गलत संगत और अनुशासनहीनता से दूरी बनाए रखो, ठीक है। ये मेन चीज़ है। आज के टाइम एजुकेशन इतना ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम में एक अच्छा इंसान बनना, अच्छे एथिक्स एंड वैल्यूज़, ईमानदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अनुशासन, ये चीज़ें विकसित कर लेना तो आधा सक्सेस तो ऐसे हो जाता है। और एक बंदा है जिसके पास डिग्री है 8 और GPA की, पर सारा दिन बियर के नशे में टुल रहता है, गांजा पीता है, क्या काम की वो डिग्री। एक बच्चा है जो 60% की डिग्री है, पर बिल्कुल सिंपल, साधारण और जिम्मेदारियों से परिपूर्ण है। मैं बेस्ट उस 60% वाले को बताऊंगा। मैं क्या, पूरा जमाना उसी को बताएगा। शिक्षकों एवं वरिष्ठों से मार्गदर्शन ले।
आपके सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको लाइट ना ले, ये ना बोले अरे बावड़ा है ये तो ऐसे ही ज्ञान दे रहा है। ऐसे ज्ञान कोई नहीं देता। जो स्ट्रिक्ट टीचर होता है आपको धमकाता है, वो शुरू में बुरा लगता है, पर जब आप डिग्री करके निकल जाओगे उसी को आप फ़ोन करके पूछते हो कि सर अब क्या करूँ। तो थोड़ा सा इनकी रेस्पेक्ट करना, अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट करना, खुद की रेस्पेक्ट करना, अपने काम की रेस्पेक्ट करना, अपने माता पिता की, किसान की, और उस खेत से जिस माटी से है उसकी रेस्पेक्ट करना। भाई आगे देखते हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बनाए रखना। गरीबी कमजोरी नहीं है। बहुत सारे एग्रीकल्चर में मुझे पता है 98% मिडिल क्लास से हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, ठीक है, जिनके महीने के 3,000 4,000 खर्चा बहुत मुश्किल से आता है घर से, ठीक है। गरीबी कमजोरी नहीं है बल्कि संघर्ष की पहचान है। स्वयं को कभी कम ना आके अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। करियर की तैयारी कॉलेज से ही प्रारंभ कर दें। प्रतियोगिता परीक्षाएं, इंटर्नशिप, प्रशिक्षण, कौशल पर ध्यान दें और भविष्य की योजनाएं बनाएं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। डिप्रेशन में नहीं जाना है। ऐसी छोटी छोटी माइनर चीज़ों के लिए आपकी मेजर जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ी सारी चीज़ें, बड़ी सारी ज़िंदगी, बड़ा सारा टाइम वेस्ट मत करना कभी भी। चाहे से वो रिलेशनशिप हो, चाहे से वो यारी दोस्ती हो, चाहे से वो सोशल मीडिया हो, चाहे से वो कोई शौक हो, चाहे वो घूमना फिरना, ठीक है। हेल्थी रहना, अच्छा खाना, ऐसा नहीं एक टाइम खा रहे हो, चाय पी ली, बीड़ी पी ली, मामा खा ली, रजनीगंधा खा ली, नहीं यार ये खाने आए हो क्या, पशु हो क्या। अच्छी चीज़ खाना, खाने पे रहने पे पैसे खर्च कर लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, इनका रिटर्न आता है। अच्छी किताबें खरीदना। धैर्य और संघर्ष की भावना बनाए रखें। कठिन परिस्थितियां आएगी लेकिन हार नहीं मानना है। हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। अभाव में पढ़ने वाला विद्यार्थी संघर्ष से नहीं डरता, और जो संघर्ष से नहीं डरता वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और ये जो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, ये फंडामेंटल्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर जो हमारी बुक है अभी इस टाइम सबसे पॉपुलर और सबसे विश्वसनीय। पिछले 5 साल से आपके जो सीनियर्स जो अभी एमएससीयां कर रहे हैं ना, वो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं। और इंडिया का, पूरे भारत का बीएससी एग्रीकल्चर के मामले में फ्री सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय और सबसे पुराना प्लेटफॉर्म हमारा फार्मर्स लव और वीर विकास नाम, ठीक है। तो उसी भरोसे पे ये जो सब लाइनें हैं, देखो हमारी जिम्मेदारी है, सूचनाएं सब दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सब दे रहे हैं, गाइड आपको सब कर रहे हैं। मैटर करता है सही गाइड कौन कर रहा है, सही गाइड कौन कर रहा है आपको, ये बहुत मैटर करता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं कहीं से लेके नहीं आया हूँ, ये जो हमारी किताब है इसी के अंदर पीछे वाला पन्ना जब आप देखोगे, पेज नंबर यहाँ पे देखोगे ना 319 और 320, ये सारी चीज़ें, ये देखो आपको दिखा देता हूँ बेटा मैं, 319 और 320 पेज नंबर। जीवन में एक विद्यार्थी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। और जब ये आपके पास रहेगी तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर के जो सारे सब्जेक्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड और रूरल सोशियोलॉजी, पूरे हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन उपलब्ध है इसके, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ये एक ऐसी बुक है, मैं इसको बुक नहीं कहूँगा यार, ये सिर्फ पेजेस का कलेक्शन नहीं है, ये है भरोसा, मेहनत। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे को सही चीज़ पढ़ने को नहीं मिलती ना, तो बहुत चीज़ें नुकसान करवा लेता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं मंगवाई, ये पूरी 4th ईयर तक काम आएगी। इसमें ऐसा बेसिक्स डाले हुए हैं, चाहे वो सुपरवाइजर हो, एआरओ हो, एईआरओ हो, या आपका प्री पीजी हो, या जेआरएफ हो, सब में काम में आएगी। आपके बेसिक्स अच्छे रहेंगे तो सब में काम में आएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है और ऑल इंडिया में डिलीवरी उपलब्ध है। इसको मंगवाना कैसे है वो भी मैं बताऊँगा। और देखो हमारी जिम्मेदारी बनती है आपको एक सही किताब देना। और जीवन में आप कहीं से कुछ भी देख लेना, अगर अंधेरे से उजाले की तरफ रास्ता जाता है ना, तो वो एक ही है, किताब, और वो भी सही किताब। इतने बच्चे सपने देखते हैं, सबके पूरे नहीं होते हैं क्योंकि सबके पास एक सही गाइड नहीं होती। इसमें इतनी इजी लैंग्वेज में एक एक चीज़, मैं कह रहा हूँ कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, भरोसे के साथ कह रहा हूँ मैं, ठीक है। यह है इस किताब का कवर, आप देख सकते हो, प्रेजेंटिंग बाय फार्मर्स लव, और भरोसे का नाम ही फार्मर्स लव है। हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को कन्फ्यूजन्स नहीं, कॉन्फिडेंस देना। मार्केट में बहुत लोग हैं, मैं किसी के लिए किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ यार मेरे भाई हैं वो सब, वो काम कर रहे हैं, पर सही इन्फॉर्मेशन दो यार। 2 व्यूज, $1, 70 रुपये के लिए तुम किसी के बेटे को, किसी के परिवार के भविष्य को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दो। तुम्हें नहीं मालूम मना कर दो कि यार मुझे नहीं आता ये चीज़, पूछ के बताऊंगा, देख के बताऊंगा। ऐसे हवा में तीर ना चलाओ, और तुम भी इन हवा में तीर चलाने वालों से दूर रहो यार, ठीक है। इसमें ये सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं, आप देख लो। ये बुक रहने वाली है हिंदी और इंग्लिश मीडियम को। इसको कैसे मंगाना है वो भी मैं बता देता हूँ। फार्मर्स लव एग्रीकल्चर का ऐप इंस्टॉल करना है आपको, गूगल प्ले स्टोर पे जाके उसमें एनरोल करना है। उसमें ये दिखेगा आपको STOR स्टोर। इस स्टोर पे आप जैसे ही टैप करोगे
ये आपको दिख जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी माध्यम, फर्स्ट सेमेस्टर अंग्रेजी माध्यम। ये हिंदी मीडियम है, ये अंग्रेजी मीडियम है। बाय नाउ करना है, सही से अपना एड्रेस भरना है, किताब आपके पास पहुंच जाएगी 5 से 7 दिन में। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, पब्लिश बाय फार्मर्स लव अकॉर्डिंग टू ICAR 16 कमेटी, न्यू सिलेबस, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये है। और उम्मीद करता हूँ आपको मैं मेरे से जितना बन पा रहा है एज ए बिग ब्रदर सही चीज़ें सर्व करूँगा, आगे भी करूँगा, और इस जर्नी में आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आप अकेले नहीं हो, आपका भाई आपके साथ है। एक अच्छी शुरुआत करो, एक अच्छी किताब के साथ शुरुआत करो, मैं कह रहा हूँ सब अच्छा हो जाएगा। तो अभी तक आपने किताब ऑर्डर नहीं करी है तो मंगवा लीजिए, जो भी मीडियम आपको समझ में आता है। एप्लीकेशन का जो लिंक है चैनल के अबाउट में जाओगे, बायो में, वहाँ पे भी है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और इसके अलावा मैं कमेंट्स बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीर विकास गुजर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे जाइए, फॉलो कीजिए, अपडेट्स देखिए, और खुद को कॉन्फिडेंस, मेरा एक ही काम है, मेरा ये सब चीज़ें करने का, ये परिवार, ये स्टार्टअप ये करने का एक है कि एग्रीकल्चर को रेस्पेक्ट दिलाना, एग्रीकल्चर के लिए बच्चों में उत्साह पैदा करना, और इसको एक सही तरीके से रिप्रेजेंट करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। फर्स्ट सेमेस्टर के सारे नोट्स इसमें हैं, सारी फ्री ऑफ क्लासेस जो हैं इसमें न्यू बैच में आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। ये जो न्यू बैच है इसमें मिल जाएगी आपको फ्री कोर्सेज पे नोट्स वगैरह सारे, और यूट्यूब पे भी आपको सारी क्लासें मिल जाएगी सारे सेमेस्टर्स के फ्री में। आप जाओ, चेक करो और पढ़ो। ठीक है, थैंक यू सो मच, और लव यू है मेरे सारे भाइयों को। मस्त रहना है, बहुत अच्छा, नो डाउट, बहुत अच्छी डिग्री चूज की, बहुत अच्छा आपका फ्यूचर रहेगा। बस ध्यान रखना, गलत लोगों में मत बैठना, और मेहनत करना, ईमानदारी से मेहनत करना, और जाके चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट करके जितने भी आपके कॉलेजेस के ग्रुप हैं सब में ये शेयर कर दो। ये कोई टीचर नहीं, आपका बड़ा भाई आपको कह रहा है। थैंक यू और लव यू है मेरे भाइयों को। ठीक है, मस्त रहो।